माथ नाये संग कटक विशाला, चलऊं भरत उपजी उर्ज्वाला। शोणित सरिता समर विलोकी, डर पे वीर आस रिस रोकी। राम जी की बात सुन भरत जी उनको प्रणाम कर अपनी सेना लेकर चले। उस समय उनको अत्यंत क्रोध हुआ। तब रण में आकर देखते हैं कि खून की नदी बह रही है, जिसे देख शूरवीर भी अपने को आशा छोड़ क्रोध को रोके रह गए। रणभूमि में सीता के दोनों बालकों को देखकर वीर बानर भालू थर-थर कांपने लगे। तब हनुमान जी ने पूछा, धन्य मातु पितु जेहि तुम जाए, पुरुष युगल बर जाहु सुहाए। समर विमुख सुन भट विकलान विल कहाना, कीन क्रोध कह सुनु हनुमाना। हे भाई, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, अब तुम लोग अपने घर जाओ। हनुमान जी को समर विमुख सुनकर लवकुश दुखित हुए और कहने लगे, हे वीर हनुमान, सुनो, नहीं बल होय जायु घर भाई, हतो न देखी जानी कतराई। बाष्यो वचन भरत सुनि काना, लेहु संभारी बाल धनुबाना। कटकटाई कपि भालू समूहा, लीन उपारी सकल तरुजूहा। एक ही बार सदल मिली मारा, सकल काटि लव तिल सम डारा। हे वीर हनुमान, यदि तुम में बल नहीं है तो अपने घर को चले जाओ। तुम्हारी कायरता पर हम तुम्हें नहीं मारेंगे। इतनी बात सुनकर भरत जी बोले, हे बालको, तुम अपने धनुष बाण संभाल लो। इसी समय वानर और भालू कटकटाकर वृक्षों के समूह उखाड़ लिए और एक साथ ही मिलकर फेंकने लगे, लेकिन लव ने सबको तिल के समान काट दिया। दोनों भाइयों ने घोर युद्ध किया और बानरों को संग्राम में जीत लिया। तब सेना का नाश होते देख ब्रह्मा को उल्टा समझ भरत जी समर भूमि में युद्ध करने के लिए आए। कपि मारे घायल सब धावहीं, बाण त्राण मन अति दुख पावहीं। जामवंत कपि राज बुलाई, अंगद हनुमान सुखदाई। रणभूमि में मरे हुए और घायल वानरों को छटपटाते देख भरत जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने जामवंत, सुग्रीव, अंगद और हनुमान को बुलाकर युद्ध करने को भेजा। बोले कुश सुन बाली कुमारा, तव बल विदित जान संसारा। पितहि मराए माँ तू पर हेली, सकल लाज आए तुम बेली। सो फल लेहूं समर महा आजू, त्याग हूं सकल कलंक समाजू। सुनत क्रोध अंगद उर छावा, गही गिरी एक ताही पर धावा। अंगद को देख कुश ने कहा, तू युद्ध करने को क्यों आया है? तेरा बल तो संसार को विदित है। तूने अपने पिता को मरवाकर माता दूसरे को दे दी। सब लाज को गंवाकर तुम युद्ध करने आए हो। उसका फल आज लो और सारा कलंक छोड़ दो। कुश की बातें सुन अंगद क्रोध कर एक पहाड़ ले उनके ऊपर दौड़े। उस विशाल पर्वत को आते देखकर कुश ने अपने बाणों से उसे तिल के समान काट गिराया और जैसा अंगद को गर्व था कुश ने वही किया। तमकिता की कुश बाण चलावा, अंगद नील आकाश उड़ावा। आवत जनी पुहुमी करी भारी, मारे बाण प्रचारी प्रचारी। कुश ने क्रोधपूर्वक एक ऐसा बाण मारा कि अंगद और नील दोनों आकाश को उड़ गए। फिर पृथ्वी पर आते देख ललकारते हुए ऐसा बाण मारा कि वे हवा में उड़ते हुए पत्ते की भांति आकाश में चक्कर काटते हैं और पृथ्वी पर नहीं आने पाते। क्षण में आकाश में जाते हैं और क्षण में पृथ्वी पर आते हैं। वे अत्यंत व्याकुल हो त्राहि त्राहि पुकारने लगे कि हे भगवान, मेरी रक्षा करो। रहूं गर मोहि कृपा निधाना, अग जगन्नाथ न तो ही पहचाना। पांच बाण बांधेऊ कपि दो, दीन जानि त्यागेऊ हंसी सो। हे चराचर के स्वामी, मुझे गर्व था, इससे मैंने आपको न पहचाना। इससे मेरा अपराध क्षमा कीजिए। ऐसी बातें सुनकर कुश ने 5 बाणों से बांध दिया, फिर हंसकर छोड़ दिया। फिरे भरत के सन्मुख आई, दशा देखी कपि दशा भुलाई। जामवंत हनुमान कपीशा, धायऊ तहां गिरी लेवहु कीशा। फिर कुश भरत जी के सन्मुख चले। उनकी फुर्ती देख बानरों के होश उड़ गए। जामवंत व हनुमान आदि बहुत से वानर
पर्वत और वृक्ष लेकर कुश पर टूट पड़े। वानरों को आते देख श्रेष्ठ कुमार हंसे और लव ने छोटे भाई कुश से समझाकर कहा कि आज रीछ वानरों को भगाकर भरत को युद्ध में जीत लो। प्रभु सुत समर कीन जस करनी, निगम शेष शारदा नहीं बनी। चरित तास सुन शैल कुमारी, मारे समर शूल कपि भारी। शिवजी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, राम जी के पुत्रों ने लड़ाई में जो वीरता दिखलाई, उसे वेद शेष और सरस्वती भी नहीं कह सकती। उन्होंने बड़े बड़े शूरवीरों और बंदरों को मार गिराया। सारी सेना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिरी पड़ी थी। सेना में कोई भी वानर भालू घायल हुए बिना न बचा और सब ऐसे मूर्छित हो गिर पड़े कि उनको तन मन की सुधि न रही। देखि भरत सब सैन्य निपाती, कोपी बाण मारेऊ लव छाती। मूर्छित विकल परेऊ महिमाही, अति व्याकुल तन की सुधि नाही। दुखित देख कुश अति सिरसाना, चाप चढ़ाए बाण संघाना। श्रवण पर्यंत खेची धनु बीरा, भरत हृदय मारे शत तीरा। भरत जी अपनी सारी सेना को गिरी देखकर लव की छाती में एक बाण मारे। लव व्याकुल होकर पृथ्वी पर मूर्छित हो गिर पड़े और शरीर की सुधि न रही। लव को दुखित देखकर कुश बहुत क्रोधित हुए और धनुष चढ़ा कानों तक खींचकर भरत जी के हृदय में 100 बाण मार दिए। भरत जी मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और जब लव की मूर्छा गई तो कुश ने उन्हें हृदय से लगा। तब माता और गुरु के चरणों की वंदना कर समर में विजय पा गए। आए खबर लेन चरचारी, भरत सैन्य तिन सकल निहारी। शोणित सरिता देखे डराने, हाय गज बहे जात रथ थाने। रणभूमि में रामचंद्र जी के भेजे हुए 4 दूत आए और भरत जी की सेना की दशा और रक्त की बहती हुई नदी बहती हुई देखकर डर गए, जिसमें हाथी घोड़े और रथ बहे जाते थे। देखो सरित भयंकर भारी, कठिन कराल सुनहु उरगारी। बहुतक उछरी बूढ़ी पुनि जाई, चरम मनहु कच्छप की नाई। हे गरुड़, उन्होंने लोहू की विकराल नदी देखी, जिसमें बहुत से वीर उछलते और डूबते थे, जिनमें ढाले मानो कच्छप थी। उसी नदी में जल जंतु की तरह जो भांति भांति की चीजें तैर रही थी, उनको देख दूत डरे और लौट जाने का विचार किया। बड़े तरंगों के साथ सब घायल वीर बहे जाते थे। सेना की दशा देखकर दूत लौटकर अयोध्यापुरी को चले और जाकर रामचंद्र जी से सब समाचार सुनाया। रामचंद्र जी दुखी हो यज्ञ को त्याग अपनी सेना तैयार कर कुपित हो अपनी सेना लेकर रामचंद्र जी संग्राम भूमि में पहुंचे और वहां आए जहां सेना मारी गई थी। श्रेष्ठ मुनि के बालकों को देखकर बाण उतारकर उन्हें प्रेम पूर्वक पास बुलाया।